के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और देश के प्रधानमंत्री और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से और नरेंद्र मोदी जी की ओर से देश के समक्ष संकल्प पत्र जारी किया है, जिसके आधार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। इस संकल्प पत्र के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीब लोगों के लिए, शहरों के लिए, किसानों के लिए, देश के अंदर ट्रक ड्राइवर्स के लिए, देश के अंदर रेहड़ी फड़ी वालों के लिए, कूली का काम करने वालों के लिए, देश के अंदर मध्यम वर्ग के लिए और देश के अंदर जिनके पास मकान नहीं है उनके लिए मकान देने के लिए, ऐसे अलग अलग वर्गों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग तरह से गारंटी दी है, जिसके माध्यम से उन्होंने जो दोहराया है कि हम लोग जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनाएंगे तो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प पत्र के अंदर जो लिखा हुआ है उसको अपना आधार मानते हुए आने वाले समय में शासन को चलाएंगे। तो उसी कड़ी में आज वो संकल्प पत्र जारी हुआ है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के गरीब की चिंता की है। देश के अंदर उन्होंने बुजुर्गों को ये कह करके कि जिस तरह से पहले देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड का आधार कार्ड दिया गया है इलाज के लिए, ऐसे ही 70 वर्ष से ऊपर जो बुजुर्ग है इस देश के अंदर, उनको भी ऐसा ही कार्ड आने वाले समय में दिया जाएगा आयुष्मान का, ताकि बुजुर्ग बुढ़ापे के समय पर, बीमारी के समय पर पैसे की किल्लत से अपनी जान न गंवाएं। तो इस तरह से अनेकों वायदे नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी के रूप में देश की जनता को दिए हैं और हम लोग मानते हैं कि मोदी जी की दी हुई गारंटी इस देश के अंदर सच साबित होती है। क्योंकि पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप लोग मुझे देश के अंदर सेवा का मौका दो, और उन्होंने कहा था मैं चौकीदार के रूप में सेवा करूंगा, सेवादार के रूप में सेवा करूंगा, कोई राजा महाराजा की तरह शासन नहीं चलाऊंगा और देश के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करूंगा। तो आज देश के अनेकों भ्रष्टाचारी नेता सलाखों के अंदर हैं। इस देश के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं आतंकवाद के ऊपर कठोर कदम उठाऊंगा, नक्सलवाद के ऊपर कठोर कदम उठाऊंगा। तो आप लोग जानते हैं कि आतंकवाद को किस तरह से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों के अंदर कुचलने का प्रयास किया और अनेक क्षेत्रों को नक्सलवाद से मुक्त किया, वो चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड के क्षेत्र हो या अन्य अलग अलग प्रदेशों के क्षेत्र हो। तो मोदी जी ने धारा 370 हटाने का वायदा किया था, उस गारंटी को पूरा किया। 35A हटाने का वायदा किया था, उस गारंटी को पूरा किया। और उसके साथ साथ मोदी जी ने 10 सालों में जो CAA लाने की बात कही थी, CAA, उस CAA को लागू किया और आने वाले समय में भी जो वायदे मोदी जी ने किए हैं, 3 तलाक, महिला जो मुस्लिम के ऊपर एक तलवार लटकती रहती थी, मुस्लिम महिलाओं को उससे निजात दिलाई, जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी पूरी की। तो आज भी हम मान करके चलते हैं कि मोदी जी के द्वारा किए हुए वायदे और दी हुई गारंटियां आने वाले 5 वर्षों में देश की जनता और प्रदेश की जनता मोदी जी को सहयोग और आशीर्वाद देगी तो नरेंद्र मोदी जी उन गारंटियों को पूरा करेंगे, लोगों के लिए खरा उतरेंगे और देश की जो विकास की रफ्तार है, जो विश्व के अंदर सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है, उस विकास की रफ्तार को वो और आगे बढ़ाएंगे। इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेंगे, इस देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र को और मजबूत करेंगे, मेडिकल के क्षेत्र को और मजबूत करेंगे, टेक्निकल एजुकेशन को और मजबूत करेंगे। ऐसे अलग अलग करके उन्होंने पिछले 10 सालों में जो चीजें दिखाई हैं, मैं ये मानता हूं ये संकल्प पत्र इस देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप दिया गया संकल्प पत्र है और इस संकल्प पत्र के माध्यम से देश की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के MPs को जिता करके देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में बागडोर सौंपेगी, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। और एक बार फिर से आप सब लोगों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक एक वर्ग को देख करके उनके प्रति क्या क्या हो सकता है, रेहड़ी फड़ी वाले के लिए क्या हो सकता है, गांव और गरीब के लिए क्या हो सकता है, इस देश के अंदर छोटे से व्यक्ति के लिए, लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, उसके ऊपर जो फोकस है इस संकल्प पत्र का। तो ये संकल्प पत्र बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प पत्र दिया है। तो इस संकल्प को लेकर के हम लोग गांव गांव में जाएंगे, अनुराग ठाकुर जी के लिए वोट मांगेंगे, प्रदेश के 4 MP और 6 MLA भारतीय जनता पार्टी के बने
उसके लिए हम सब लोग कड़ी मेहनत करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है। सर, कुटलैट का आपको अभी प्रभारी बनाया गया है, तो वहाँ पर मौजूदा स्थिति पे आप के अंदर बीजेपी के अंतर्गत वहाँ गुटबाजी भी दिख रही है, पूरा मंत्री भी अभी खुल के बाहर नहीं आए हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? कुटलैहड़ का जिम्मा मुझे दिया गया है। मैं वहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके कुछ दिनों के बाद वहां पर मीटिंग शुरू करेंगे हम लोग, और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलेंगे। पुराने कार्यकर्ताओं का भी पूरा मान सम्मान होगा और पुराने नेताओं का भी पूरा मान सम्मान होगा, और सभी कार्यकर्ता, सभी नेता एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम सब लोग चाहते थे कि जो कांग्रेस सरकार जो हिमाचल प्रदेश के अंदर राजनीतिक आधार के ऊपर लोगों को बदले की भावना से काम कर रही है, जो चरम सीमा पर भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर पहुंचा है, इस सरकार के अंदर जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, उस दुरुपयोग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जगह जगह परेशान थे। तो हम लोगों को मौका मिला है कि वहां से नाराज होकर के, वहां से परेशान होकर के उन्हीं के विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग उनको जिता करके भेजें ताकि इस सरकार से हम लोगों को निजात मिल सके, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ सके।